नेशनल खबर, सब पर नजर। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए। केजरीवाल जी ने हमारे साथ किया है ना, बहुत अच्छा किया है। और मैं तो घर बैठे बैठे इतना काम करती हूँ, देखो करते करते देखो हाथों की हालत। मर रहे हैं बच्चे या जी रहे हैं बच्चे, कुछ भी नहीं है और कोई नहीं देने वाला था, ना कोई देखने वाला था। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूँ। ये बीजेपी के दबाव में निकलवाया गया नोटिस, ये विज्ञापन है। अरविंद केजरीवाल का ये बयान अभी आपने सुना, और चाहे संजीवनी योजना हो या फिर महिला सम्मान योजना हो या फिर सीएम आतुशी के गिरफ्तार होने की बात हो, हर दावे पर अब एक सवाल या निशान उठ रहा है। उस एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन के आने के बाद जो अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, महिला सम्मान योजना को लेकर एक विज्ञापन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है वो साझा किया गया है, जिसमें इस बात का दावा है कि जो योजना जिसे आप महिला सम्मान योजना के नाम से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और 2100 रुपये प्रति माह लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो योजना असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। वैसी कोई सूचना अभी तक बाल एवं महिला विकास मंत्रालय तक पहुंची ही नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो उठाता है अरविंद केजरीवाल के दावे पर और साथ ही आम आदमी पार्टी के दावे पर। सवाल तो ये भी है कि क्या केजरीवाल आपको अपनी जेब से या पार्टी फंड से पैसे देने वाले हैं? 2100 रुपये कहाँ से आएंगे? जब केजरीवाल ने कहा था कि 2100 रुपये हर महिला को चुनाव के बाद दिए जाएंगे, तो आप ये समझिए कि केजरीवाल जो है वो एक जादूगर हैं और छड़ी घुमाएंगे और पैसे लेकर जो है वो आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो क्या सच में केजरीवाल कोई जादूगर ही हैं जो अपने ही पार्टी फंड से पैसे निकालेंगे और हर महिला के अकाउंट में डाल देंगे? सवाल तो ये भी है कि आखिर पार्टी कैसे कोई रजिस्ट्रेशन करा सकती है? रजिस्ट्रेशन तो किसी जिस मंत्रालय के अंतर्गत वो मुद्दा आता है, उस मंत्रालय को या उस विभाग को कराना चाहिए। तो जो दिल्ली की जनता है उन्हें भी तो ये सवाल पूछना चाहिए कि 2100 रुपये कहाँ से देंगे? क्या वो दिल्ली के जनता के जेब से निकाले जाएंगे या वो पार्टी फंड से निकाले जाएंगे या केजरीवाल अपने ही खजाने से निकालकर वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे? बहरहाल मुद्दे पर बात कर लेते हैं। एक विज्ञापन जो है वो हालिया ही काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया, सामने रखा गया, पेपर में जो है छपवाया गया, जिसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि जो ये योजना महिला सम्मान योजना अभी तक आप सुन रहे थे, उस योजना वैसी योजना कुछ है ही नहीं। ये सूचना हमारे तक पहुंची ही नहीं है। ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो एक तरफ है ही, लेकिन सीएम आतिशी भी वही लाप जो हैं वो अलापती नजर आती हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना था, वो पलटवार जब करते हैं इस विज्ञापन को लेकर तो उनका क्या कहना था, ये भी आप सबसे पहले सुन लीजिए और उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या आम आदमी पार्टी जो है वो सच में इस बात पर कार्रवाई कर पाएगी कि जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो अभी हालिया जो मुद्दा चल रहा है महिला सम्मान योजना का, उस पर आम आदमी पार्टी किस तरीके से कोई भी कदम जो है उठाएगी? इस पर सबसे पहले आप संजय सिंह की जो प्रतिक्रिया है वो आप सुनिए। ये बीजेपी के दबाव में निकलवाया गया नोटिस, ये विज्ञापन है और इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार कार्रवाई करेगी इस पे। वो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री ने, आतिशी ने भी कहा है और केजरीवाल जी ने भी कहा है कि हमारी सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। तो ये थी बात संजय सिंह की। लेकिन सबसे बड़ी जो हैरान करने वाली बात है वो ये कि सिर्फ एक दिन के अंदर में, महज एक दिन के अंदर में 10 लाख से ज़्यादा की रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगहों पर की जा चुकी है। 10 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं। लेकिन
क्या ये जो 10 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, आप सभी के अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे, नहीं आएंगे, ये आपको सोचने की और आपको विचार करने की ज़रूरत है। महिलाएं केजरीवाल का धन्यवाद करती हुई भी नज़र आ रही हैं और ये अगर आप ट्विटर हैंडल पर जाते हैं आम आदमी पार्टी के, तो आप एक तरफ से सभी महिलाओं की प्रतिक्रिया देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो केजरीवाल का धन्यवाद करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप महिलाओं की प्रतिक्रिया ही सुन लीजिए। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं। केजरीवाल जी ने हमारे साथ किया है ना, बहुत अच्छा किया है। और मैं तो घर बैठे बैठे इतना काम करती हूँ, देखो करते करते देखो हाथों की हालत, फिर भी इतना मतलब 1000 रुपए 1200 रुपए इससे ज्यादा नहीं कमा पाती। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, हद से ज्यादा खुशी है कि मतलब हम महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया उन्होंने। डॉक्टर के लिए जाती हूँ, बच्चों को लेके जाती हूँ, हर एक चीज बहुत बढ़िया। हम लोग इतने खुश है ना कि उसी के हमारे आंसू आ रहे हैं, इतने खुश हैं उनके लिए हम कि हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी वही बने और कोई ना आए, देश का सुधार हो जाए। हमने देखा है उनको हमेशा गरीबों के लिए आगे आते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज की कि वो गरीबों के लिए एनी टाइम हमारे लिए आगे आते हैं। तो ये तो बात हुई आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल की, जहां पर महिलाएं जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देती हुई नजर आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से 2100 रुपये मिलने की जो सूचना है उससे वो लोग कितने खुश हैं। लेकिन वहीं पर नहले पर दहला करने के लिए बीजेपी भी मैदान में है और बीजेपी भी अपने ट्विटर हैंडल पर कई ऐसी महिलाओं की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार डाल रही है, जहां पर महिलाएं ये बताती हुई नजर आ रही हैं कि 2100 रुपये अब देने का क्या फ़ायदा है। ये आपको जब ज़रूरत थी तब क्यों नहीं दिया गया, तब क्यों नहीं याद आया कि 2100 रुपये तब भी देने चाहिए थे, चाहे वो महामारी का काल हो या फिर कोई भी और समय हो जब दिल्ली की जनता जूझ रही थी, तब क्यों नहीं आपको ये याद आया कि 2100 रुपये देने चाहिए। आप वो प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए जो कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर ही डाली गई है। मर रहे हैं बच्चे या जी रहे हैं बच्चे, कुछ भी नहीं है और कोई नहीं देने वाला था और न कोई देखने वाला था। अरे ऐसे मजदूरी कर करके घरों में काम कर करके तब पेट पाल रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, हमारे लिए तो कोई फायदा ही नहीं है। क्यों कोरोना टाइम में कहाँ थे केजरीवाल? जब देते ना 2100 रुपए, महिलाओं का कुछ बच्चों का ख्याल होता तो तब कहाँ थे केजरीवाल? 1 रुपए दिए किसी को? दिए? कोरोना मिला आपको? नहीं, आप कह रहे हैं कि मतलब शराब की आदत कैसे पड़ गई? शराब की आदत ये पड़ गई, जैसे पहले थोड़े बहुत पीते थे बच्चे, जब एक पैक फ्री मिल गई तो उनको भैया यहाँ पेटी पे पेटी, तो बच्चे पी के टुल ले। वो आने के बाद केजरीवाल कोई पैसा नहीं देगा, शराब देगा। ये कि जो 21 रुपए देने की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो इसमें गलत क्या है? ये इसमें गलत तो हमें नहीं पता क्या है सही और क्या गलत है, लेकिन ये इतना पता है कि हम लोग के लिए कुछ नहीं है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास सब कुछ है उनके लिए है। नहीं, ये तो सबके लिए है ना, औरतों के लिए है ना। औरतों के लिए मिलने चाहिए तो ये 2100 रुपया की मिलने चाहिए ये अभी से ही। अच्छा, हाँ। वो कह रहे हैं कि जब चुनाव जीत जाएंगे तब मिलेगा। तब नहीं, तब का विश्वास हम नहीं है, हम वोट नहीं देंगे फिर किसी को। अच्छा, हाँ, हम वोट क्यों डालेंगे? तब हम पे अब आज तो अब कह रहे हैं कि अब देंगे, अब बाद में देंगे, तो फिर क्या? आपको भी विश्वास नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि जो पहले कहा है वो नहीं दिया है, अब क्या देंगे? क्या जैसे वो कह रहे हैं बिजली पानी हम दे रहे हैं। अरे तो पंजाब में कह रहे हैं पैसे देने के लिए कहा था, वो दिए उन्हें, हमें कैसे दे देंगे? 10 साल से केजरीवाल ने हमको कुछ नहीं दिया है, हमारी पेंशन भी नहीं बनी है, हमारा पति भी 5 साल हो गई है गायब हुआ है, हमको गए, हमारी पेंशन नहीं बांधी। क्या जी ऐसे नहीं होता है, तो क्या हम क्या समझेंगे कि हमको देंगे 2100 रुपए हर महीना? अच्छा, तो 10 साल में आप नहीं दे पाए तो ये हर महीना हमको 2100 रुपए देंगे। तो बिजली पानी मिल रहा है? हमारा बिल आ रहा है जी डट के, पानी नहीं मिल रहा, पानी आ ही नहीं रहा। दिन में तो जा रहा है कि बिजली हाफ पानी माफ, कुछ भी नहीं है, सब ऐसा ही है। बिजली भी धड़ाधड़ 3000 4000 बिल आ रहा है। तो आप तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे? नहीं। क्यों ऐसा? नहीं करवाएंगे, क्या करवाएंगे? जब 10 साल से तो अब क्या करवाएंगे? हुआ थी पहले से, चुनाव से पहले यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, हम लोग का कुछ नहीं करा, वही नाली में पानी भर रहा है, वही बिजली का क्या वादा किया था? पानी के लिए वादा करे थे। पानी मोल खरीद के पी रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, मोल खरीद के पी रहे हैं पानी। हाँ,
बिजली का बिल हाई फाई आ रहा है, नाली नहीं सफाई हो रही है, सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, सब दिक्कत में हम लोग फंसे पड़े हैं। उसी से थोड़ा भरोसा कम हो रहा है। हाँ, इसी के लिए चलते भरोसा थोड़ा कम हो रहा है। तो ये तो बात हुई कि महिला सम्मान योजना जो है जिसमें 2100 रुपए प्रति महिला को देने का वादा किया गया था, लेकिन बात यही नहीं थमती है। बात अब संजीवनी योजना को लेकर भी आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सरकार ये दावा कर रही है कि जो बुजुर्ग लोग हैं दिल्ली में, दिल्ली की जो नागरिक हैं दिल्ली के, उन्हें मुफ्त इलाज भी दिलाया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो। लेकिन ये जो दावा है इसको लेकर भी बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया गया है, एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें इस बात का खुलासा भी किया गया है कि जो कथित गैर मौजूदा संजीवनी योजना के दावे हैं उन पर भरोसा ना करें। आप अपने स्क्रीन पर वो तस्वीरें देखिए, वो जो विज्ञापन है वो देखिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इस पूरे प्रोग्राम को पॉज करके पढ़िए कि आखिर वो क्या विज्ञापन जो है वो बीजेपी की तरफ से ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है, और बीजेपी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको जो है पढ़ के सुना देती हूँ। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि सावधान, आम आदमी पार्टी का नया फर्जीवाड़ा उजागर, संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज के वादे पर विश्वास ना करें क्योंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं है। देखिए, एक तरफ समझने की बात यह है कि क्योंकि चुनाव काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके हैं, तमाम पार्टियां अपने अपने दावे करती हुई नज़र आती है, हम किसी भी अन्य पार्टी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि वो अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं, अपनी ही रणनीति को भुनाने में लगे हैं। लेकिन आपको एक जनता होने के नाते, और मैं ये कहूँगी कि एक भविष्य तय करने वाले वोटर्स होने के नाते, ये विश्वास करना ज़रूरी है कि आपके वोट में कितनी ज़्यादा ताकत है कि कुछ चंद पार्टियां आपके वोट के लिए आपको 2100 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये देने के लिए तत्पर हैं, आपके वोट को पाने के लिए तत्पर हैं, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये वही केजरीवाल हैं जो आंदोलन से उजागर हुए और फिर आंदोलन की राजनीति जो है वो शुरू कर चुके हैं। बीजेपी भी कुछ वही करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये चीज़ आप पर निर्भर करती है, यानी कि जो व्यूअर्स हैं, जो जनता है, उस पर निर्भर करती है कि विश्वास किस पर करना है। नेशनल खबर, सब पर नजर।